वृश्चिक राशि वालों, महाविस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। चार चार ग्रहों का टकराव एक साथ होने जा रहा है। शनि, राहु, शुक्र और बुध, ये चार ग्रह एक साथ टकरा रहे हैं आपके कुंडली के पंचम भाव में। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में इसके टकराने का क्या परिणाम होगा वो समझेंगे। ये भी समझेंगे कि शनि क्या है, बुध क्या है, राहु शुक्र क्या है और इसके पंचम भाव में प्रभाव क्या है। ये भी समझेंगे कि वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं। ये भी समझेंगे कि इन सब की युति का क्या परिणाम है। अगर किसी प्रकार का रिजल्ट में कुछ परेशानी निकल करके आती है तो उसका समाधान क्या होगा, ये सब पर में एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन जीवन में एक चीज को हमेशा ध्यान रखें कि बिना परिश्रम और मेहनत, बिना कर्म के कुछ नहीं प्राप्त होता। जो व्यक्ति आज परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको हमने भाग्य को भी झुकना पड़ता है। ये अलग बात है कि मेहनत परिश्रम करे और साथ में भाग्य का भी साथ मिल जाए तो चमत्कारिक रिजल्ट हो सकते हैं। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें एक एक करके। सबसे पहले ये समझते हैं कि पंचम भाव आखिर क्या है। ज्योतिष में पंचम भाव को बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, प्रेम, शिक्षा, पूर्व जन्म के कर्म और मनोरंजन के लिए देखा जाता है। यह व्यक्ति की कल्पना शक्ति, विद्या, संतान सुख, निवेश, प्रेम संबंधों पर में विशेष प्रभाव डालता है। यह भाव किसी व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति और जीवन में आनंद प्राप्त करने के तरीकों को भी दर्शाता है। ये पंचम भाव है जहां पर में ये विस्फोट हो रहा है। अब ये समझें कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में थोड़ा सा समझ ले। वृश्चिक राशि गूढ़, रहस्यमयी, गहरी सोच वाली, जिद्दी, शक्तिशाली और पुनर्जन्म से जुड़ी राशियां मानी जाती है। इस राशि के लोग संघर्षशील, आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और गहरे विचारों वाले होते हैं। ये अक्सर जीवन में कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ते हैं और उनकी गुप्त कुछ प्रकृति भी होती है, गुप्त सोच होती है जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करते। पंचम भाव में शनि, राहु, शुक्र और बुध की युति का क्या परिणाम है उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक करके सभी ग्रहों के फल को और ग्रह को समझते हैं। शनि को समझते हैं। देवी और सज्जनों, शनि कर्म और अनुशासन का ग्रह माना जाता है और जब यह पंचम भाव में आता है तो यह आपकी शिक्षा और प्रेम संबंधों में देरी या बाधा ला सकता है। पंचम भाव में है तो इस समय में थोड़ा शिक्षा और विद्या को प्राप्त करने में कुछ कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसा संभव है। संतान से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां भी, अड़चनें भी सामने आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी देरी हो सकता है। इस समय में आप एक गंभीर व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। रचनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। शनि का यहाँ बैठना आपको मजबूत बनाता है, मेहनती बनाता है और मजबूत और मेहनती के बाद बना करके आपको सफलता प्रदान करता है। देवी और सज्जनों, अब जानेंगे राहु के बारे में। राहु पंचम भाव में है। राहु क्या है पहले इसको समझिए। राहु एक छाया ग्रह है, नहीं, इसके साथ साथ राहु भटकाव है, राहु असमंजस है और छल का प्रतीक भी, प्रपंच का प्रतीक भी राहु है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में राहु का बैठना आपको अत्यधिक कल्पनाशील बना देता है। लेकिन कभी कभी ये कल्पनाएं जो हैं सो वास्तविक नहीं होती। आपको लगेगा कि इस डब्बा में दूध रखा हुआ है, लेकिन इसमें है क्या?
पानी है, वास्तविक नहीं है वो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस डब्बा में दूध है। देवी और सज्जनों, तो राहु इसी प्रकार से कई बार कल्पनाओं में आपको भेजने का प्रयास करता है, लेकिन वो सच नहीं होती। राहु जो है इस समय में आपको 29 मई तक खास करके शॉर्टकट अपनाने के लिए विशेष प्रेरित करेगा कि कुछ शॉर्टकट में काम करो, कुछ धोखाधड़ी का काम भी राहु आपसे करवाने का प्रयास करेगा। प्रेम संबंधों में भ्रम और अस्थिरता जो है सो लाने का प्रयास भी राहु कर सकता है। तो बड़ा सोच समझ के चलें। प्रेम संबंध में कुछ भी इस प्रकार की अगर परेशानी आती है तो तुरंत सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। देवी और सज्जनों, संतान से जुड़ी मामलों में भी आपकी कुछ चिंता सामने आ सकती है। संतान ऐसे आपको अप्रत्याशित लाभ, कुछ इस प्रकार का आपका संतान जो है सो काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके मन में गुप्त विद्या के तरफ, जैसे कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्यमय विद्या, इन सब के तरफ, विज्ञान के तरफ, टेक्नोलॉजी के तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। आपकी रुझान उधर हो सकती है। शेयर मार्केट, सट्टा, जोखिम भरे निवेश में राहु आपको रुचि लेने के लिए विवश कर सकता है। बात करेंगे शुक्र की। सबसे पहले ये समझें कि शुक्र क्या है। शुक्र प्रेम है, कला है, सौंदर्य है और भोग विलास सुख है। शुक्र पंचम भाव में शुक्र के होने से आप रचनात्मक, कलात्मक और काफी ज्यादा और रोमांटिक प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में इस 2 महीने में जाने जाएंगे। प्रेम संबंधों में आकर्षण और भावुकता आपके अंदर अधिक देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आप संगीत, नृत्य, सिनेमा, फैशन, सौंदर्य और प्रसाधनों में आपकी रुचि विशेष तौर पर में जागृत होती हुई प्रतीत होगी। आपको बता दूं कि इस समय में जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की भी संभावना बढ़ेगी। इस समय में जीवन का आनंद लेंगे। राहु और शनि की उपस्थिति का थोड़ा सा कम आनंद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बात अगर बुद्ध की करें तो पहले ये समझें कि बुद्ध क्या है। बुद्ध तर्क है, बुद्धि है, संचार है, व्यापार है, ये सब बुद्ध है। कहाँ है? पंचम भाव में है। तो ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, चतुर बनाएगा, तार्किक सोच वाला व्यक्ति बनाएगा ये बुद्ध। शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ती हुई प्रतीत होगी। आपको लेखन, गणित और व्यापार में भी बड़ी सफलता मिलने का योग बुद्ध बना रहा है। पंचम भाव में बुद्ध के होने से चतुर और अच्छी संवाद कला आपको बुद्ध प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, व्यापार में सफलता दिलाएगा। खासकर मीडिया, लेखन और मार्केटिंग के क्षेत्र में तो आप झंडा गाड़ देंगे, कमाल ही कर देंगे। राहु की उपस्थिति है तो थोड़ा सा और ज्यादा चालाक हो जाएंगे। थोड़ा सा चालाक को अगर मैं सुधार करूं तो ये कहूंगा कि आपके अंदर धूर्तता आ जाएगी, धूर्तई ज्यादा करेंगे इस समय में आप। तो किसी को विशेष तौर पे परेशान करने का, विशेष चालाकी करके ठगने का प्रयास ना करें। अब ये समझे कि इन ग्रहों की जो युति हुई, कंजक्शन जो हुआ, टकराव जो हुआ, उसका क्या परिणाम होगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में इनकी युति जो है सो बहुत ही जटिल और मिश्रित परिणाम सामने लाएगा। जैसे कि बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, रैपिड फायर राउंड जिसको कहते हैं ना, तो ये रैपिडली भागेगा, ये बहुत तेजी से बुद्धि आपका काम करेगा। लेकिन कभी कभी आप भ्रमित भी हो सकते हैं, तो कभी कभी चालाकी से भी काम निकाल सकते हैं। शिक्षा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अगर मेहनत करें तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त हो सकता है। परेशानी विशेष
आएगी, लेकिन विशेष परेशान आपको नहीं कर पाएगी। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, खास करके धोखा न मिले इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इस समय में गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, रहस्यमयी विषयों और निवेश में विशेष रुचि रखेंगे इस युति और टकराव के कारण। संतान से संबंधित मामलों में संघर्ष देखने को मिल सकता है। व्यवसाय व्यापार में सफलता भी मिलेगी, खास करके ऐसे लोग जो कला, मीडिया, फैशन, लेखन और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो क्या कहना। राहु के कारण जोखिम भरे निर्णय लेंगे, जिससे आपको आर्थिक हानि भी होने की संभावना है। तो रिस्क है तो इश्क है वाली फॉर्मूला को थोड़ा नीचे करके रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इन सभी विषयों को देख करके अगर समराइज करने का मैं प्रयास करूं 2 लाइन में, तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि पंचम भाव में जो ये युति बन रही है, ये आपको बुद्धिमान, चालाक और रहस्यमयी बनाता है। शिक्षा, प्रेम, संतान से जुड़े मामलों में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। व्यवसाय, कला, मीडिया और गुप्त विद्या में सफलता मिलने की संभावना होती है। कुछ उपाय हैं, जैसे कि बुध के लिए आप हरा मूंग का अगर दान करते हैं बुधवार के दिन तो बहुत अच्छा है। ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, गणेश जी की पूजा करें तो और बढ़िया है। शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ा पहने तो बहुत अच्छा है। माता लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। राहु के लिए नमो रांग राहबे नमः मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा है। नारियल को बहते हुए जल में प्रभावित करें तो बहुत अच्छा है। सर्पों की सेवा करें तो बहुत अच्छा है। शनि के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें तो बहुत अच्छा है। काला तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान कर दें तो बहुत अच्छा है। और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें तो भी बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले, क्या आपसे कमजोर लोग, कम मेहनत करने वाले आपसे आगे निकल गए? आपने ऐसा सोचा, क्यों हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल सोचा मिश्रा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या मैं इतना नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकते हो आप। आपका प्रश्न का उत्तर होगा कि उसको भाग्य का साथ मिला, इसलिए वो आगे निकल गया। हमने परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन भाग्य का साथ उतना नहीं मिला, इसलिए उतना आगे नहीं निकल पाए। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब बिल्कुल सही। लेकिन आपको ही भाग्य का साथ क्यों नहीं मिला? उसी को क्यों मिला, इस पर कभी विचार किया? आपको भाग्य का साथ मिले इसके लिए आपने क्या किया? कहोगे कुछ नहीं किया। आपको भाग्य का मालिक वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा है। चंद्रमा का रत्न मोती होता है, आपको जरूर धारण करना चाहिए, इससे भाग्य का खूब साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगेगी। जो काम नहीं हो पा रहा था वो काम होने लगेगा। उसके लिए क्या करना है? तो मोती नाम के रत्न को धारण करना है। दुनिया में कहीं से लेकर के धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी में धारण कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते, नहीं क्षमता है, अथवा पहचान नहीं है, परख नहीं है, नहीं जानते हो, मात्र 5,000 रुपया खर्चा करो। मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं, आपका गुरु, आपकी मदद के लिए। अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजने की जिम्मेदारी अब इस कंधे पर है। आपको व्हाट्सएप करना है, लिखना है गुरुदेव वो 5,000 वाला जो मोती आपने बताया है अंगूठी के साथ, पूजा पाठ के साथ, वो हमें चाहिए। पैसा जमा करके रिसिप्ट भेज देना है, अपना एड्रेस भेज देना है, 10 दिन इंतजार करना है। प्रभु कृपा रही तो 10 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। जैसा बताऊंगा उस नियम के अनुसार धारण कर लोगे, प्रभु कृपा से चमत्कार होने लगेगा जीवन में। देवी और सज्जनों, अगर आप अपनी पर्सनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का साफ फोटो व्हाट्सएप पे डाल देना है। जो उचित शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा, जमा कर लेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।